हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानना जरूरी है, जो पैरामीटर्स को हम बोलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल पैरामीटर है वो क्या है? यूनिट सेल पैरामीटर जो फर्स्ट है वो है हमारा एक्सियल डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं एज लेंथ, ओके। नेक्स्ट है एक्सियल एंगल और एंगल बिटवीन द एजेस, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर के ऊपर बेस्ड करके हम क्रिस्टल सिस्टम को जो है बहुत टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ओके। तो क्या है ये चीजें? देखो, सपोज अभी हमारे पास एक क्यूब है, ओके। तो अभी यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा क्यूब। ये जो ड्रॉ किया है हमने 3 डायमेंशन में किया है, ठीक है। हमारा 3 तो एक्सिस से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इनको लेके किया है। तो सपोज ये वाला जो एक्सिस है ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। तो ये जो हमारा एज लेंथ है, क्यूब का एज लेंथ, जिस साइड में एक्स एक्सिस के अलोंग वो एज लेंथ है हमारा ए, वाई एक्सिस के अलोंग एज लेंथ है बी एंड जेड एक्सिस के अलोंग एज लेंथ है सी, ठीक है। ये हो गया हमारा एज लेंथ का पैरामीटर, वो है ए बी एंड सी। नेक्स्ट है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल में B और C के बीच में जो एंगल है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। A और B के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं विद गामा। A और C के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा में, ठीक है। ऐसे में इसमें क्या हो रहा है? B और C के बीच में कौन सा एंगल है? अल्फा। A और B के बीच में गामा, A और C के बीच में बीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों एंगल। तो एक्सियल एंगल को क्या कहेंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जो एज लेंथ है उनके बीच में क्या रिलेशन है, या ये जो हमारा एक्सियल एंगल है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके ऊपर बेस्ड करके ही हम आगे का पढ़ाई करेंगे। तो पहले इसे बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। अब मिटाते हैं अभी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट क्रिस्टल सिस्टम्स और क्रिस्टल हैबिट्स, ओके। तो यूनिट सेल के पैरामीटर के ऊपर बेस्ड करके हमने सारे क्रिस्टल्स को 7 टाइप में क्लासिफाई किया है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? वो टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे सिस्टम, कौन से सिस्टम का नाम क्या है। नेक्स्ट उसके एज लेंथ के क्या हमारा जो रिलेशन है, एज लेंथ या फिर एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस से लिख लेते हैं एक्सियल डिस्टेंस। लास्ट में पढ़ेंगे एक्सियल एंगल, ओके, ठीक है। तो सिस्टम में हमारा 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। तो फर्स्ट जो है सातों सिस्टम में
सेवन सिस्टम का जो नाम स्टार्ट होता है लेटर का वो है CTOMTHR। तो हमें इस सीक्वेंस में उससे याद रखना है। अगर आप चाहो तो कोई अलग सीक्वेंस में आपको अगर इजीली याद रहता है तो याद रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इस सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंगली हमने इसको भी अरेंज किया है, तो याद रखने के लिए इजी होगा। ठीक है, तो ये है CTOMTHR। इसको ऐसे याद रख सकते हो CTO, जैसे PTO होता है पेज के लिए, नेक्स्ट पेज दिखाने के लिए PTO, उस तरह सोच लो कि CTO है चेक एंड टर्नओवर। ओके, CTOMTHR, MT है मत, HR है हार्ड। ये बस कुछ हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है, जैसे याद करने का ट्रिक है जो चलता आ रहा है CTOMTHR। ओके, CTO मत हार्ड। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से उसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। C में आता है क्यूबिक, नेक्स्ट T में टेट्रागोनल, O में ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बो हेड्रल। ओके, आए समझ में कैसे 7 नेम से इसको लिख लो, फिर आगे एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, करो। हो गया। अभी इसका भी एक सीक्वेंस है, एक्सियल डिस्टेंस का भी एक सीक्वेंस है। फर्स्ट जो है वो है हमारा A इक्वल टू B इक्वल टू C फर्स्ट में, सेकेंड में A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, थर्ड में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। याद रहा, फर्स्ट में तीनों इक्वल है, सेकेंड में B नॉट इक्वल टू C है, थर्ड में कोई भी इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो थर्ड पोजीशन में है वो टोटल 3 टाइम बार रिपीट रहता है। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट होता है। A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यहाँ पे भी A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। याद रहा, थर्ड में जो है वो 3 बार आता है। नेक्स्ट जो सेकंड में है वो फिर यहाँ पे रिपीट होता है। क्या है वहां पे, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ओके, फर्स्ट में जो है वो फिर से लास्ट में रिपीट होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। आया समझ में? पहले हमने क्या किया, A इक्वल टू B इक्वल टू C किया, फिर A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, नेक्स्ट है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो बीच में जो है वो 3 बार रहा बीच का, इसके ऊपर जो है इसके नीचे भी वही है। ओके, और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट है। इस ट्रिक से आप एक्सियल डिस्टेंस जो है उसको याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे टू एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल में फर्स्ट वाला है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये चीज 3 बार रिपीट हो, मतलब टोटल 3 टाइम्स है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी वही सेम चीज को हम लिखेंगे। ठीक है, 3 बार हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, फोर्थ में है अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ के उसके ऊपर क्या था, दोनों सेम थे, नीचे भी उसी टाइप का आएगा, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री था, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा आता है वो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों सेम होते हैं एंगल, लेकिन वो तीनों जो है वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ओके, आया समझ में? ठीक है, तो इसको ये हम याद कर रखने का सीक्वेंस है, इससे हम उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो इसको लिख लो। हो गया?
अच्छा अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जो सबसे ज्यादा इरेगुलर है? ओके देखो, इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा इरेगुलर है, मतलब सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है? कहाँ पे? यहाँ पे देखो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब यहाँ पे क्या है, और तीनों लेग्स लेंथ है वो डिफर कर रहे हैं, तीनों एंगल भी जो है वो भी डिफर कर रहे हैं, और तीनों में से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? ये वाला कौन है यहाँ पे? ट्राइक्लिनिक। तो ये सिस्टम है हमारा ट्राइक्लिनिक। ओके अच्छा, मोस्ट सिंपल क्रिस्टल सिस्टम कौन है? देख के बताओ, मोस्ट सिंपल क्रिस्टल सिस्टम कहाँ पे है? ये वाला फर्स्ट वाला, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीनों जो है एज लेंथ वो भी सेम है, और हमारा एक्सियल जो एंगल है वो भी सेम है, और वो 90 डिग्री भी है। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा, वो है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, लिखो इसे, हो गया, मिटाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अच्छा हमने पढ़ा हुआ है मेनली क्या, दो टाइप का यूनिट सेल होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में 3 टाइप्स अगेन होता है। एक क्या होता है, बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, और नेक्स्ट है हमारा एंड सेंटर यूनिट सेल। तो अगर हम चारों को मिला देंगे तो हमारा 4 टाइप हो जाएगा। पहला क्या होगा, सिंपल और प्रिमिटिव टाइप, फिर बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। ओके, तो अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि एक यूनिट सेल जो है वो मतलब एक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल में रह सकता है। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना क्रिस्टल सिस्टम है? 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अगर एक क्रिस्टल सिस्टम 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल शो कर सकता है तो 7 में कितना होगा, कितना होना चाहिए? 28 क्रिस्टल सिस्टम और टोटल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, और टोटल हमारे पास 14 क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि टोटल 14 टाइप का एग्जिस्ट करता है, 28 टाइप का एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये जो 14 क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको किसने बताया था? एक मैथमेटिशियन थे ब्रेवेज, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये बताया था कि नहीं 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है यूनिट सेल को लेके वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो क्रिस्टल सिस्टम है उनको हम बोलते हैं ब्रेवेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? ब्रेवेज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है, इसका मतलब अगर 20 होने की जगह 14 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा क्रिस्टल सिस्टम से वो चारों शो नहीं करते। ठीक है, तो कोई क्रिस्टल सिस्टम है जो कोई यूनिट सेल शो करता है, और कोई है जो वो शो नहीं करता। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से यूनिट सेल को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक में रहता है हमारा सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल और बॉडी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। मतलब ये जो है हमारा ऑर्थोरोम्बिक वो चारों यूनिट सेल में एग्जिबिट करता है, चारों यूनिट सेल उसका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
सिंपल और एंड सेंटर्ड। ओके, नेक्स्ट में आता है हमारा लास्ट के जो तीनों है वो तीनों का सिर्फ सिंपल रहता है, ठीक है, बाकी के फॉर्म वो शो नहीं करते, ठीक है, आया समझ में? ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट में 3 है, सिंपल बॉडी फेस, ये हो गया 3 टाइप, सेकेंड में सिंपल और बॉडी 2 टाइप्स, थर्ड में 4 टाइप्स, यहाँ पे 2 1 1 1 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, टोटल हमारा 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हो गया। ओके, आया समझ में सबको? चलो इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? देखो, तो ये हमने पढ़ा कि सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सिंपलेस्ट क्या क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन है? वो है हमारा क्यूबिक, ठीक है। तो जो मेन है क्यूबिक सिस्टम, उसका क्या है? क्यूबिक का सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तीनों है, ठीक है। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? उससे हम लिख सकते हैं, ये हम क्यूबिक के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। क्या है वो? सिंपल क्यूबिक सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर का शॉर्ट फॉर्म है BCC, ठीक है। नेक्स्ट, और क्यूबिक का क्या बचा? फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? FCC। इन जनरल तो 4 टाइप का रहता है, लेकिन ये जो हमारा क्यूबिक है वो सिर्फ 3 टाइप का शो करता है, वो एंड सेंटर वाला शो नहीं करता। ओके, आया समझ में? तो ये हो गया हमारा 3 टाइप का क्यूबिक सिस्टम। और ये जो हमारा FCC है उसे हम अदरवाइज CPP भी बोलते हैं, ठीक है। वो है हमारा क्या सॉरी CCP, वो है हमारा क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, ओके, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड सिस्टम। FCC और CCP, ये CCP जो है वो आगे भी पढ़ेंगे इन डिटेल, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग पढ़ेंगे इन सॉलिड के स्टेट में, लेकिन क्योंकि वो FCC जो है वो CCP है, इसलिए हम उसका नाम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 3 टाइप का क्यूबिक सिस्टम। अच्छा, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि कौन से यूनिट सेल में कितना एटम रह सकता है या फिर कितना पार्टिकल रह सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है क्यूबिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म में कहाँ पे कितना एटम रहेगा? सिंपल क्यूबिक सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कहाँ रहेंगे? वो सिर्फ 8 कॉर्नर्स में रहेंगे, ठीक है, याद है, 8 कॉर्नर्स में रहेंगे। टोटल कॉर्नर है 8, और ईच कॉर्नर में पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8, दैट इज इक्वल टू 1। याद है, लास्ट टाइम पढ़े थे। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा? क्यूब का जो 8 कॉर्नर्स है वहां पे पार्टिकल्स रहेंगे, और बॉडी के अंदर एक पार्टिकल रहेगा, ठीक है। 8 कॉर्नर्स में रहेंगे पार्टिकल और बॉडी के अंदर रहेंगे। 8 कॉर्नर्स में जो रहते हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? एक कॉर्नर का 1/8 प्लस 1 है बॉडी के अंदर, और बॉडी में जो रहता है हमारा पार्टिकल, बॉडी के अंदर जो एटम रहता है वो सिर्फ उसी क्यूब के अंदर रहता है, ठीक है। और कोई दूसरा क्यूब जो है वो उससे क्या शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो कितना है? उसका कंट्रीब्यूशन 1 आता है, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम में क्या पढ़े थे? 8 कॉर्नर्स में रहेगा एंड ऑल फेसेस के सेंटर में रहेगा। कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस कितना है? 6 फेसेस। एक फेस के लिए एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, इन डिटेल पढ़ा हुआ है हमने, दैट इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे? 1
और यहाँ पे 3 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, तो अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटॉम और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो हम आंसर देंगे 1। अगर पूछा जाएगा इन बीसीसी टाइप सॉलिड, तो हम क्या बोलेंगे 2। अगर बोलेंगे एफसीसी टाइप और सीसीपी टाइप, तो हम बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 4। ओके, आया समझ में क्या हुआ? चलो लिख लो। यहाँ पे हमने सिर्फ क्यूबिक वेब के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, और आगे भी इसी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट सिंपल फॉर्म है, मोस्ट रेगुलर फॉर्म है। चलो लिख लो। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ये जो सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनका क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्यूबिक सिस्टम का, वो है NaCl, KCl, डायमंड, जिंक प्लेन, कॉपर, सिल्वर। जो जिंक प्लेन है वो रहता है हमारा, उसका फॉर्मूला ZnS, जिंक सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट टेट्रागोनल के अंदर आता है व्हाइट टिन एंड SnO2। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में आता है मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और K2Cr2O7 H3PO3, ठीक है, ये सारे आते हैं ट्राइक्लिनिक के अंडर में। नेक्स्ट हेक्सागोनल में ग्राफाइट, ZnS, जिंक सल्फाइड, लेड आयोडाइड, कैडमियम सल्फाइड। रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट, क्वार्ट्ज, सोडियम नाइट्रेट, HgS, मर्क्यूरी का सल्फाइड, सिनाबार, ये सब आता है, ठीक है। एग्जांपल्स में कुछ रखा नहीं है समझने को, ये सब पूरा थ्योरेटिकल है। ओके, तो उससे हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, तो जो मेन चीज था वो मेन चीज क्या था कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, जो 28 टाइप्स ऑफ क्या लैटाइस दे सकते हैं, लेकिन वो उतना नहीं देते। कितना देते हैं? 14 टाइप का देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटाइस। 14 टाइप्स ऑफ लैटाइसेस देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटाइसेस। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 14 टाइप ऑफ जो ब्रेवियस लैटाइस जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो अपना आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।